आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, अगर हम परमेश्वर के होकर जीते हैं तो कुछ बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं। ठीक है? प्रभु जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। अगर आप अदन की वाटिका से परमेश्वर के स्वभाव को समझते हुए आएंगे, अगर आप परमेश्वर के अजीजों प्रभु के कामों को देखते हुए आएंगे, परमेश्वर ने हमेशा जोड़ने का काम किया है, लेकिन शैतान ने तोड़ने का काम किया है। परमेश्वर जोड़ना चाहता है, लेकिन शैतान तोड़ना चाहता है। अगर हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और मानते नहीं हैं, तो शैतान कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। वो हमेशा तोड़ने की कोशिश करेगा, वो रिश्तों को तोड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, वो आपके जीवन में जो संगति है प्रभु के साथ, उस संगति को वो तोड़ेगा। जो रिश्ता है आपका और परमेश्वर का, उस रिश्ते को वो तोड़ेगा। जो रिश्ता है आपके और आपके परिवार के बीच में, उस रिश्ते को वो तोड़ेगा। अब अगर हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, शैतान तोड़ नहीं सकता है, शैतान तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर हर दिन कुछ न कुछ नया हमारे जीवन में जोड़ता जाएगा। प्रभु जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन शैतान तोड़ने का काम करता है। और अगर हम वचन सुनने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो प्रभु स्वयं हमें नहीं बचा सकते हैं शैतान के कामों से। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि इन दिनों में परिवार टूटना, कलीसिया टूटना मतलब एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है। नॉर्मल सी बात हो चुकी है कि रिश्ते आए दिन टूट रहे हैं, रिश्तों में दरार आ रही है, परिवार में दरार आ रही है। क्यों? क्योंकि शैतान तोड़ना चाहता है, शैतान जोड़ना नहीं चाहता है। शैतान ने कभी जोड़ने का काम नहीं किया है, लेकिन उसी जगह में परमेश्वर ने जोड़ने का काम किया है। परमेश्वर ने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का काम किया है। परमेश्वर ने बिखरे हुए कलीसियाओं को फिर से जोड़ने का काम किया है। परमेश्वर के अजीजों, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता टूट गया था, उसको जोड़ने का काम किया है। प्रभु यीशु मसीह अगर स्वर्ग छोड़कर आए हैं, प्रभु यीशु मसीह अगर स्वर्ग से उतरे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अगर दुख सहा है, प्रभु यीशु मसीह ने अगर बलिदान दी है, प्रभु यीशु मसीह ने अगर लहू बहाया है, तो परमेश्वर के अजीजों, लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए नहीं, रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए, रिश्तों को दोबारा जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान किया। आप समझिए उस बलिदान के पीछे कितना बड़ा और कितना गहरा रहस्य और कारण है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए बोलना काफ़ी आसान रहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, लेकिन रीज़न अगर हम ढंग से समझते हैं तो वो रीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है, महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में शायद कई बार हम विचार नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उतना डीप जाना ही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, रिश्ते टूट रहे हैं। इसीलिए पति पत्नी का जो रिश्ता है वो टूट रहा है। इसीलिए परिवार में एक टूटापन है, हर जगह एक टूटापन है परमेश्वर के अजीजों। क्योंकि आप देखिएगा, वचन सुनने के बावजूद भी अगर मैं मानना ना चाहूँ, तो शैतान तो खड़ा है वहाँ पे हमारे रिश्तों को तोड़ने के लिए, कलीसिया को तोड़ने के लिए। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम जुड़े रहे। इसीलिए वचन में लिखा है, क्षमा करो। क्षमा करेंगे तो जुड़े रहेंगे। हालेलुया। दया करेंगे तो जुड़े रहेंगे, प्रेम करेंगे तो जुड़े रहेंगे, धीरज धरेंगे तो जुड़े रहेंगे। अगर मैं आपसे नफरत करने लग जाऊं, अगर आप मुझसे नफरत करने लग जाएं, और हम सब अगर एक दूसरे के साथ नफरत करने लग जाएं, तो परमेश्वर के अजीजों, आप खुद मुझे बताइए, क्या हम जुड़े हुए रह पाएंगे? क्या हम एक होकर रह पाएंगे? क्या यूनिटी की बात सक्सेस होगी?
क्या एकता की बात परमेश्वर के अजीजों हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली है एक होकर रहो, क्या सक्सेस होगा? नहीं हो पाएगा। प्रभु चाहता है कि हम यूनिटी में आ जाएं। प्रभु चाहता है कि हम एक होकर जिएं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे बादलों पर, हम अकेले अकेले सिंगल नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है कि वो कलीसिया को उठाएगा, हालेलुया। और जब वो कलीसिया को उठाएगा तो वहाँ पे यूनिटी की बात दर्शाई गई है, एकता के बारे में बोला गया है। अगर आप एक होकर परमेश्वर के अजीजों आगे बढ़ते हैं तो बड़े से बड़े समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। बड़े से बड़े परेशानी को परमेश्वर के अजीजों हम क्या कर सकते हैं? हम हटा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंगल होकर जाते हैं तो शायद हम हार जाएंगे, हम टूट जाएंगे, हम गिर जाएंगे। हमें कलीसिया की ज़रूरत है, हमें पासबानों की ज़रूरत है, सेवकों की ज़रूरत है, विश्वासियों की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है, प्रीचर्स की ज़रूरत है, हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर के अजीजों एक अच्छा मसीही समाज गठन हो पाएगा। अगर मैं कहूँ मुझे सब कुछ आता है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर के अजीजों मैं कितने दिन जीऊँगा? कितने दिन मैं अकेला जी पाऊँगा? मुझे आप सभी की ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, हम सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है। परिवार में परमेश्वर के अजीजों हम एक दूसरे के नीड के हिसाब से हम काम करते हैं। माता पिता को बच्चों की ज़रूरत है, बच्चों को माता पिता की ज़रूरत है, पति को पत्नी की ज़रूरत है, पत्नी को पति की ज़रूरत है। परमेश्वर के अजीजों, शैतान आपके रिश्तों को तोड़ने ना पाए। परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, शुरुआत से ही परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, परमेश्वर ने आपको पति दिया है, परमेश्वर ने आपको पत्नी दिया है, परमेश्वर ने आपको बच्चे दिया है, परमेश्वर ने आपको कलीसिया दी है, परमेश्वर ने आपको जॉब दिया है। तो तोड़ कौन रहा है फिर? अगर परमेश्वर ने जोड़ने का काम किया है तो टूट क्यों रहा है? तोड़ कौन रहा है? कोई तो है जो छिप कर वार कर रहा है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर के अजीजों इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ेगा कि कोई तो है जो छिप कर वार कर रहा है मेरे जीवन में, कहीं ना कहीं ऐसी बातों को पैदा कर रहा है कि मैं अलग हो जाऊं, विश्वास से अलग हो जाऊं। वो भरोसे को तोड़ना चाहता है, विश्वास को तोड़ना चाहता है, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, अलग करके राज करना चाहता है, अलग करके राज करना चाहता है। यही शैतान का मकसद है, क्योंकि शैतान जानता है आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अकेले नहीं कर सकते। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण उड़ाऊ पुत्र के जीवन से हम देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र सोचता था कि मैं पिता से अलग होकर, मेरे परिवार से अलग होकर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और पिता ने उसे कहा भी, जा चला जा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ तुझे जो कुछ चाहिए, तू अगर मुझसे अलग होकर जी सकता है तो बहुत अच्छी बात है, जा अलग रहे। लेकिन कितने दिन अलग रह पाया ये बेटा? कितने दिन अलग रह पाया? उसके बाद इसकी दुर्दशा कैसी हुई? मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर हम अलग हो जाते हैं तो हमें भी सूअरों का चारा खाना पड़ेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु ने अगर जोड़ा है तो प्रभु जानता है कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, जुड़े रहने के बारे में विचार करें, एक होकर चलने के बारे में विचार करें, एक होकर काम करने के बारे में विचार करें, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रचार कर रहे हैं तो परमेश्वर के अजीजों, एक होकर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं तो एक होकर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वचन के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं तो उन लोगों से दूरी बनाइए। लेकिन जिनके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है उन लोगों के साथ जरूर जुड़े रहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात, अपने परिवार के लिए परमेश्वर के अजीजों प्रार्थना करें। अपने परिवार के जुड़ाव के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के अजीजों, शैतान सबसे पहले आपके परिवार में वार करता है, आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर आपका परिवार टूटता है तो बहुत से ऐसे काम जो प्रभु आपके ज़रिए करना चाहता है, उन कामों को वो करने नहीं देता है।
उन कामों को रोक देता है, आपकी सेवकाई को खत्म कर देता है, आपके कॉलिंग को खत्म कर देता है, क्योंकि उसका काम तोड़ने का है, लेकिन परमेश्वर का काम जोड़ने का है। हालेलुया। सो कुछ वचनों के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ सके क्यों परमेश्वर जोड़ना चाहता है। ठीक है, सपोपदेशक 4 अध्याय 9 आयत को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम जुड़े नहीं रहते हैं तो शायद हम गिरकर पड़े रहेंगे, हमें कोई भी उठाने वाला नहीं होगा। इन दिनों में हम कलीसिया में क्या देख रहे हैं कि हम एक दूसरे को उठाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे को गिराने का काम कर रहे हैं। मैंने बहुत सी बातें बहुत क्लोजली मैंने फील की है कि लोग आपको बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा क्यों? वाई? क्यों हम एक दूसरे की उन्नति के कारण हम नहीं बन रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे की उन्नति नहीं देख पा रहे हैं? क्यों हम परमेश्वर के अजीजों एक दूसरे को उत्साहित नहीं कर पा रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर के अजीजों बस आप ये बोल दीजिए, उनको बोल दीजिए जो आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं ब्रदर, हम आपके साथ खड़े हैं सिस्टर, आप आगे बढ़िए, प्रभु के लिए कुछ कीजिए। अगर वो प्रभु के वचन के अनुसार कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द बाइबल है, उनकी बातें वचन के अनुसार है, खड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए। हालेलुया, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि प्रभु इन बातों से प्रसन्न होते हैं। प्रभु इन बातों से प्रसन्न होते हैं। अगर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो परमेश्वर के अजीजों, प्रभु चाहता है कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। जैसा प्रभु हमारे साथ कर रहे हैं वैसा ही प्रभु उनके साथ भी करे। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास था चेलों को दिया, जाओ जो मैं कर रहा हूं तुम उससे भी बढ़कर करो। ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है और कितना बड़ा एक अद्भुत वचन है परमेश्वर के अजीजों कि एक अगुआ क्या कह रहा है कि जो कुछ मैंने किया है तुम उससे भी बढ़कर करो। और आप देखिएगा चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर काम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इस बात को बोला ही नहीं बल्कि प्रकट किया है अपने चेलों के जरिए। हालेलुया। पतरस के छाया से लोग चंगे होते थे। आप समझ पा रहे होंगे इस बात से कि प्रभु ने अपने चेलों को इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे। आज हम क्या एक दूसरे को ये बोल पाएंगे कि आप मुझसे अच्छा करो, आप मुझसे बेहतर करो? परमेश्वर के अजीजों, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो तुलना की बात खत्म हो जाएगी। हम तुलना ही नहीं करेंगे, हम एक दूसरों की हम तुलना ही नहीं करेंगे, हम खुद की दूसरों के साथ तुलना ही नहीं करेंगे। हम बोलेंगे आप बेहतर कर रहे हो और अच्छा करो। और इस तरीके से आप खुद सोचिए कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग होगी। मसीही जो समाज है वो कितना पॉजिटिव होगा। जलन खत्म हो जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा, विरोध खत्म हो जाएगा, फूट खत्म हो जाएगा। तो शैतान कैसे तोड़ेगा फिर हमें? शैतान को तो मौका चाहिए ना, शैतान तो मौका ढूंढ रहा है। और अगर हम शैतान को मौका ही नहीं देते हैं तो हम जुड़ाव में रह पाएंगे, यूनिटी में रह पाएंगे। और अगर आप यूनिटी में रहते हैं तो परमेश्वर के अजीजों हर तरीके से आप ग्रो करते हैं। हालेलुया। हर तरीके से आप ग्रो करते हैं। प्रभु हर तरीके से आपको आशीष देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या वायदा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मतलब वहां पे यूनिटी पाई जाती है, तो मैं आऊंगा। कई बार मैंने कलीसियाओं में प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोई भी वहां पे एक मन नहीं था परमेश्वर के अजीजों। लेकिन जब वहाँ पे प्रचार किया गया, थोड़ी देर लोगों को समझाया गया, यूनिटी में लाया गया, जब वो एक मन हुए, जब उनके विचार मिलने लगे, तुरंत पवित्र आत्मा का वहाँ पे उपस्थिति उतरा है और लोग प्रभु के आत्मा से भरे हैं।
पश्चाताप का काम वहाँ पे हुआ है, रिपेंटेंस का काम वहाँ पे हुआ है, प्रभु के तरफ लौटने का काम अगेन वहाँ पर हुआ है, परमेश्वर के अजीजों समर्पण का काम वहाँ पर हुआ है। अद्भुत कामों को हमने होते हुए देखा, लोगों को पवित्र आत्मा से हमने भरते हुए देखा है। और ये सिर्फ यूनिटी में होता है। जब पतरस बंदीगृह में था, कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने पतरस को बंदीगृह से आजाद कर दिया। जब वो इकट्ठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, एकाएक क्या हुआ, भूकंप आया और सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। ये यूनिटी की बात की जा रही है। पहले शताब्दी की कलीसिया में परमेश्वर के अजीजों सेवकाई क्यों ग्रो कर रही थी, क्यों मिनिस्ट्रीज बढ़ रही थी? क्योंकि सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। किसी की वस्तु अपनी नहीं थी, वो एक दूसरे को मदद करना चाह रहे थे। कोई कुछ देकर मदद कर रहा है, कोई कुछ देकर मदद कर रहा है। कितना प्रेम था, कितना आदर और सम्मान था। आज तो ऐसा है परमेश्वर के अजीजों, हम चंद रुपयों में लोगों को खरीद लेते हैं, लोगों को इस्तेमाल का पात्र हम बना लेते हैं और हम कहते हैं ऐसे ही आप सेवा करो। आप किसी को खरीद नहीं सकते। इस दुनिया की सारी दौलत लगाकर भी आप किसी को खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं और हम बिकाऊ नहीं हैं। हम बिकाऊ नहीं हैं। आप किसी भी चीज से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी परमेश्वर के अजीज दास को, सेवक को आप खरीद नहीं सकते हैं। हाँ, ये विचार जरूर आता है लोगों के अंदर कि मैं खरीद लूँगा जी, मैं कुछ 1000 रुपये में मैं आपको खरीद लूँगा, लेकिन नहीं खरीद पाएंगे परमेश्वर के अजीज, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ हूँ और मैं बिकाऊ नहीं हूँ। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं, आप बिकाऊ नहीं हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के अजीजों यूनिटी में बने रहना पड़ेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के अजीजों जुड़े हुए रहना पड़ेगा, क्योंकि हम यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं। कुछ और वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, कुछ और वचन परमेश्वर के अजीज़ों में आपके बीच में रखना चाहूँगा। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय, ठीक है, 1 अध्याय उसके 10वें आयत को हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। पौलुस को क्यों कुरिन्थी की कलीसिया में ये बातें बोलना पड़ रहा है? क्यों पौलुस ने ऐसी बातें बोली? क्योंकि वहाँ पे फूट था। मैं आपको पसंद नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा आत्मिक हूँ और मैं बोल रहा हूँ आप आत्मिक नहीं हैं। मैं बोल रहा हूँ मैं तो 4-4 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ, तो आप तो शायद उतना नहीं करते होंगे ना, तो सॉरी, माफ़ करना, मैं आपके साथ संगति नहीं कर सकता हूँ। ये सारी बातें कुरिन्थी की कलीसिया में चल रही थी। जितना ज़्यादा आप आगे पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलता है कि कुरिन्थियों की जो कलीसिया का हाल क्या था उस समय में। आज कई हद तक परमेश्वर के अजीज़ों कुरिन्थी के कलीसिया जैसा हाल हमें देखने को मिल रहा है। अन्य भाषा बोलने वाला अन्य भाषा ना बोलने वाले को पसंद नहीं करता है, अन्य भाषा ना बोलने वाला अन्य भाषा बोलने वाले को पसंद नहीं करता है। हमें प्रॉब्लम क्या किस बात से है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। कौन से टीचिंग में प्रॉब्लम है? बोलो वाले टीचिंग में प्रॉब्लम है या ना बोलो वाले टीचिंग में प्रॉब्लम है? समझ नहीं आ रही है। और इन तमाम बातों से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तोड़ने का काम कर रहा है शैतान। प्रभु ने तो जोड़ा है, आप समझ रहे इस बात को? प्रभु जोड़ने का काम करता है, लेकिन शैतान तोड़ने का काम कर रहा है। इन तमाम बातों से जो असमंजसता की जो बातें गढ़ी जा रही है, बनाई जा रही है, लाई जा रही है कलीसिया में, मसीह की देह में, ये सारी बातें परमेश्वर के अजीजों हमें तोड़ने का काम कर रहा है। हमारे रिश्ते को तोड़ने का काम कर रहा है, कलीसिया को तोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। तो मुझे बताइए, आप टूटे हुए रिश्ते में आप कितना दिन रह पाएंगे? टूटे हुए संबंध में आप कितना दिन रह पाएंगे? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप अकेले हो जाते हैं, रिश्ते टूटकर आप अकेले हो जाते हैं, कितने दिन जी पाएंगे आप? क्या वो खुशी रहेगी आपके अंदर?
मैं जानता हूँ बहुत से परिवारों में इन दिनों में पति पत्नी के बीच में एक बहुत बड़ा दीवार आ चुका है, बहुत बड़ा गहरा एक खाई आ चुकी है। परमेश्वर के अजीज़ों, वो अलग होना चाहते हैं, वो अलग रहना चाहते हैं, लेकिन कितने दिन आप अलग रह पाएंगे? क्या आप खुश है करके अगर मैं पूछता हूँ बहुत से लोगों से जो रिश्ते से अलग हो चुके हैं, वो कहते नहीं। कुछ टाइम पहले किसी ने कुछ इस तरीके से कहा, काश मुझे ऐसा शिक्षा मिला होता तो शायद मैं अलग नहीं होती। बड़ा दुख लगा सुनने के बाद परमेश्वर के अजीज़ों कि जो शिक्षा आज हम दे रहे हैं, जो शिक्षा आज हमने दी है, वो शिक्षा 30 साल 40 साल पहले क्यों नहीं था? क्यों इन्होंने उस तरीके की शिक्षा को नहीं पाया जो आज इन्हें बोलना पड़ रहा है? अगर आज मैं अकेली हूँ या आज मैं अकेला हूँ, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय मेरे पास वचन का ज्ञान नहीं था। आप समझ पा रहे परमेश्वर के अजीज़ों, वचन कितना इम्पोर्टेंट है, वचन कितना इम्पोर्टेंट है। सुनकर बड़ा दुख लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं? जो हो गया वो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता है। टूटने से पहले सोचिए, आपके परिवार को प्रभु ने जोड़ा है, प्रभु ने तोड़ने के लिए नहीं जोड़ा है। प्रभु ने जोड़ा है और प्रभु कहता है जुड़े रहो। परमेश्वर ने आशीष क्या दिया कि फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। वहां पे प्रभु ने बढ़ती की आशीष दी और जुड़े रहने पर बढ़ती है। हालेलुया। एकता में बने रहने में बढ़ती है। अलग अलग होकर जाएंगे, अपना अपना जीवन जिएंगे तो परमेश्वर के अजीजों, शिकारी तैयार है शिकार करने के लिए। आपको नहीं पता वो कहाँ से आएगा, शिकार करके चला जाएगा। इसीलिए जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 11 आयत को मैं पढ़ना चाहूँगा। लेकिन परमेश्वर के अजीज़ों, इस पैसेज का हेडिंग या टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से, पुनरागमन के लिए तैयार रहना। मतलब पुनरागमन, यीशु मसीह के आने से पहले अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए। आप 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, लेकिन 11वें आयत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, ओके, और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। तुम कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूं, पुनरागमन के लिए अगर तुम्हें तैयार होना है, तैयार रहना है, तो एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हालेलुया। कभी भी हम दूसरों के पतन का कारण ना बने, ना डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। क्योंकि देखिएगा, प्रभु के सामने सब कुछ ओपन है। हम प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। सारे काम दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हम दूसरों के उन्नति का कारण बनेंगे तो प्रभु हमें और उठाएगा, और ज़्यादा हम दूसरों की उन्नति का कारण बन पाएंगे, क्योंकि प्रभु को ये काम अच्छा लगता है। प्रभु पसंद करते हैं ऐसे कामों को। हालेलुया। और अगर आपको ये पता चल चुका है कि प्रभु ऐसे कामों को पसंद करते हैं, तो क्या आप इस काम को करना पसंद नहीं करेंगे? दूसरों के उन्नति का कारण बनना क्या आप पसंद नहीं करेंगे? परमेश्वर के अजीज़ों, प्रभु ने जोड़ने का काम किया है, इसीलिए हमें जुड़े रहना पड़ेगा दूसरे आगमन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अगर हमें तैयार रहना है, तो जिस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, एक दूसरे के उन्नति का कारण बनो। जो आप कर सकते हैं कीजिए। अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कीजिए। हाथ बढ़ाकर हो सकता है वो कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत वचन की जानकारी है, वचन आप उन्हें समझा सकते हैं, समझाइए। जो भी आप कर सकते हैं आप कीजिए परमेश्वर के अजीज़ों। लेकिन दूसरों की उन्नति जरूर कीजिए, क्योंकि प्रभु ऐसे कामों से खुश होते हैं। प्रभु को ऐसे काम अच्छे लगते हैं, और ऐसे काम करने वाले जुड़े रह पाते हैं, क्योंकि प्रभु ने जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद एक और नए दिन के लिए। जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आप उन्हें बहुत आज से आशीष दीजिए। प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम आप कीजिए पिता, ताकि प्रभु वो आपके अद्भुत वचन से भरे जाएं,
और प्रभु जो भी आज उन्होंने सीखा है उसको अनुसरण करते हुए उनकी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ सके। धन्यवाद आपके प्रेम, भलाई और विश्वास योग्यता के लिए। एक बार फिर से सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हैं। वचन सुनने वाले को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।